कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। दुनिया भारत की संस्कृति को सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की गूंज है। दुनिया में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उत्साह नजर आता है। कैसे भारतीय संस्कृति की छाप पूरी दुनिया में है, इस वीडियो के जरिए सबने देखा और खुद को गौरवान्वित महसूस भी किया। जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसका कल्चर अब दूर दूर तक फैलता जा रहा है और फिरंगियों को, विदेशियों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं तो यही लिखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड के हर एक कोने में भारतीयों की एक अच्छी खासी प्रेजेंस मौजूद है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम बात करें चीन में, तो चाइना के अंदर 2015 के आंकड़े के मुताबिक 17,000 से ज्यादा भारतीय जो ऑफिशियल तरीके से चीन में रहते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2015 के बाद अब तो सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो अब तो 17,000 से कई ज्यादा 30-40 हज़ार जो भारतीय हैं वो चाइना में जरूर रहते होंगे। इसके अलावा आप कोई भी यूरोपियन कंट्री उठा लो, रशियन कंट्री उठा लो या फिर अमेरिका को देख लें, हर जगह पे आपको भारत की प्रेजेंस दिखेगी। और अब तो भारत की प्रेजेंस के साथ साथ भारत का जो कल्चर है, भारतीय कल्चर भी तमाम देशों के लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज दिवाली एक ऐसा त्यौहार बन गया है, पूरी वर्ल्ड का त्यौहार बन गया है, जिसको पूरी दुनिया क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट कर रही है। तो दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें तो 55 से ज्यादा मुल्कों में, 55 से ज्यादा देशों में पिछले साल जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति का जो क्रेज है, ये सब चीजें यूरोप में, यूके में, यूएसए में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि जैसे जैसे भारत का कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव मुल्ला डोमिनेटेड कल्चरल मिलियो है, तो वो सबसे कम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है। हालांकि 70s में, मे बी 80s में भी पाकिस्तानी बेहतर खाना खाते थे इंडिया से, पर नो लॉन्गर। अब इंडिया ने उसमें बहुत, अभी भी बहुत पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ इंडिया के जो इकदामात हैं, जो इन्होंने, उनका फायदा ही हुआ है। पर शर्मा जी, जैसा मैंने बात की कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक टाइम वो था कि कहा जाता था कि दुनिया में जो, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन और इंडिया की तो बड़ी मसाइल थे, लेकिन फिर उन्होंने ये वाले स्टेप्स लिए और उनकी इकोनॉमी जाहिर है कि जिस जगह पर इस वक्त है, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन तो होना ही थी और उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए। तो उसमें आप समझते हैं, क्योंकि सर मैंने कुछ अर्से पहले एक उसमें आया था सर्वे जिसमें बताया गया था कि जो चाइना है उसकी जो वुमेन है वो ज्यादा काम करती हैं। तो इसके ऊपर अभी यानी जो दोनों कंपैरिजन होते हैं ना चाइना और इंडिया के, तो उसमें कहा कि अभी थोड़ी सी तादाद इंडिया में कम है। तो यही वजह है कि वो जो कहा जाता है ना बात, तो वो अगर वो उस पे ले आया तो उससे भी निकल जाएगा। क्या आप ऐसा ही देखते हैं सर? एक्चुअली आलिया थोड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी भी। चाइना में आई थिंक वर्किंग वुमेन और सारे दूसरे कम छोड़ के बातें 61% है, और इंडिया में औरतों की कंट्रीब्यूशन है 35%, पाकिस्तान में है 25%। बहुत मेजर डिफरेंस है। और हुआ क्या, बांग्लादेश ने, एज डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, थोड़ी ज्यादा औरतों ने काम शुरू कर दिया, 38%। और आप देखो कितनी इकोनॉमी उनकी कितनी जल्दी एकदम बूस्ट कर गई, हुआ ना ऐसा। तो मैं अब आई जस्ट वांट टू गो बैक कि मैं पॉवर्टी के बारे में हर वक्त बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी नजरों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पॉवर्टी होती है वहां बहुत हेल्पलेस होती है। और मैं पॉवर्टी को रिडक्शन के ऊपर ही बोलता हूँ और मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी दूसरी कंट्री के टूर पर जाते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो एक साल में जो नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक आध कंट्री के टूर पर ही जाते थे। लेकिन उसके बरक्स अगर आज की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, तो मौजूदा दौर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी कंट्री के विजिट पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए लाखों की तादाद में भारतीय आ जाते हैं उनकी स्पीच सुनने। इसके अलावा भारतीय जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनकी स्पीच सुनने।
हज़ारों की तादाद में भारतीय जो हैं वो हर देश में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। जब भी कोई भारतीय लीडर किसी दूसरे कंट्री के दौरे के लिए जाता है तो वहाँ पर लाखों की तादाद में भारतीयों का क्राउड लग जाता है। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के तमाम जो देश हैं, वो भारत के कल्चर को किस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और किस तरह से वो भारतीय कल्चर को, भारतीय त्योहारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बल्कि वो भारतीय कल्चर को, भारतीय त्योहारों को भारतीयों की तरह, भारतीय भारतीय नेशनलिस्ट की तरह वो भी जोशो खरोश से मनाते हैं हर साल।